आपका फिर से एक बार दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं फिरोज खान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रिस्को एनी टाइम। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से एक बार बिल्कुल नए और इंस्पिरेशनल केस स्टडी के साथ आया हूं और आज का केस स्टडी है इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कार सेलिंग कंपनी, सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सुजुकी का केस स्टडी। देखिए दोस्तों, मारुति सुजुकी आज इंडिया की सबसे लीडिंग कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और सबसे ज्यादा कार सेल्स करने वाली कंपनी बन चुकी है। आज इंडिया के अंदर जितनी भी कारें बिक रही है, इन कारों में से 53% मार्केट शेयर केवल मारुति कंपनी का है। यानी कि हर 100 कार जो इंडिया में बिक रही है उसमें से 53 कार मारुति सुजुकी की बिक रही है। अलग अलग तरह की कारें मारुति बेच रही है, इतना बड़ा मार्केट बना चुकी है। और दोस्तों इसीलिए मारुति का जो बिजनेस है, ये बिजनेस पूरे इंडिया के साथ साथ 55 कंट्री से भी ज्यादा कंट्री में एक्सपांड हो चुका है। आज केवल इंडिया के अंदर ही 5000 से ज्यादा इनके डीलर्स हैं जिनके थ्रू कारें बिक रही है। प्लस दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इस कंपनी की, सबसे ज्यादा ग्रोथ इनका और सबसे खास बात यह है कि इनके पास 3800 से भी ज्यादा सर्विस स्टेशंस अवेलेबल अक्रॉस इंडिया। आप चाहे पहाड़ पे जाओ, आप चाहे जंगल में जाओ, आप चाहे डेजर्ट में जाओ, आप कहीं भी जाओ, छोटे से छोटे गांव के पास भी चले जाओगे, आपको हर 10 किलोमीटर के भीतर के अंदर एक मारुति का सर्विस स्टेशन मिलेगा, जो आने वाले साल के अंदर, आने वाले कुछ साल के अंदर ये 5000 को भी क्रॉस करने जा रहे हैं। यानी कि आपको हर 6 किलोमीटर में उसके बाद एक सर्विस स्टेशन मिलेगा। इतना बड़ा सर्विस नेटवर्क मारुति ने बिछा दिया है और ये अकेले इंडिया की सबसे बड़ी ब्रांड बन चुकी है। और दोस्तों ये एक ऐसी कंपनी है जिसने, इंडिया की सबसे पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने 2 करोड़ से भी ज़्यादा कारें बेच डाली है। दोस्तों इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है मारुति। लेकिन दोस्तों कि आप मारुति के बारे में ये बात जानते हैं कि जब मारुति की स्थापना हुई इस कंपनी की और जब इसकी शुरुआत हुई 1980-83 के अंदर, जब इसने कारों को बेचना स्टार्ट किया इंडियन मार्केट के अंदर, तब इन्होंने कार जापान से सुजुकी के पास से इंपोर्ट की थी और 2 साल तक लगातार इंपोर्ट करते रहे। उसके बाद जाकर इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और उसके बाद देखते ही देखते ये कंपनी ने मार्केट को कवर कर लिया और आज इंडिया की टॉप सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन चुकी है मारुति सुजुकी। तो दोस्तों ऐसा तो मारुति ने किस तरीके से बिजनेस किया और ऐसा तो क्या बिजनेस में किया जो आज ये कंपनी ने इतना बड़ा मार्केट शेयर, इतना बड़ा मार्केट एक्वायर कर लिया, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की है। देखिए दोस्तों ये एक ऐसा केस स्टडी है जिस केस स्टडी से हम ये सीख सकते हैं कि आप भी कैसे अपने बिजनेस के अंदर ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी को एक्वायर कर सकते हैं। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी का मतलब पूरी दुनिया का बिजनेस एक तरफ और आपका बिजनेस एक तरफ। जो मारुति ने किया ये आप भी अपने बिजनेस में कर सकते हैं। तो मारुति ने कैसे किया ये आज मैं आपको इस केस स्टडी में दिखाने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी हर छोटे बिजनेस के लिए। देखिए दोस्तों अब मैं बताऊंगा कि मारुति बनी कैसे इंडिया के अंदर। देखिए अब इंडिया जब ग्रो हो रहा था तब इंडिया के अंदर 1980 से पहले की बात कर रहा हूं, 1980 के दशक के अंदर, तब इंडिया के अंदर एम्बेसडर कार बहुत चल रही थी। एम्बेसडर कार का बहुत बड़ा मार्केट था और फियाट, जी हाँ दोस्तों फियाट, पद्मिनी फियाट जो हुआ करती थी, ये 2 कार का बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था। ये बहुत एक्सपेंसिव कार हुआ करती थी। अब दोस्तों अब उस जमाने में जो गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी का शासन था, तो वो गवर्नमेंट चाहती थी कि अब इंडिया के अंदर आम पब्लिक जो कॉमन मैन है वो लोग भी कार खरीद सके, वो लोग भी कार का सफर कर सके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई और एक ऐसी कंपनी का रचना की। तब बनाई कंपनी उन्होंने 1981 के अंदर कंपनी को फाउंड किया और वो कंपनी बनी मारुति उद्योग लिमिटेड। अब एक कंपनी को बनाया और ये कंपनी चाहती थी, यानी कि गवर्नमेंट चाहती थी कि मारुति इंडिया के अंदर ऐसी कारें लाए जो एफोर्डेबल रेट पे हो, जो इंडिया का हर एक कॉमन मैन, हर एक छोटी से छोटी फैमिली भी इसे खरीद कर चला सके। अब देखिए दोस्तों हुआ यूं कि उस जमाने में इंडिया के अंदर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ऐसी इकोनॉमी नहीं थी कि हर एक चीज़ इंडिया में बने। तो हुआ यूं कि जब मारुति की स्थापना की गई तो उस गवर्नमेंट ने, यानी कि उस समय पे जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने मारुति का कोलैबोरेशन जापान की सबसे बड़ी, सबसे नामी कंपनी सुजुकी के साथ कोलैबोरेशन किया। 1982 में इंडिया के अंदर मारुति और सुजुकी का कोलैबोरेशन हुआ और उसके बाद 1982 से दोस्तों हुआ यूं
कि जापान से कारें मंगवाई गई इंडिया मार्केट के अंदर और 2 साल लगातार 83 तक कार मंगवाते रहे और इंडिया का मार्केट कवर करते रहे। कार मंगवाने के बाद फाइनली 1983 के अंदर दोस्तों इंडिया के अंदर मारुति और सुजुकी दोनों ने मिलाकर कोलैबोरेशन में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला और उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से इंडिया के अंदर अब मारुति की कारें बनने लगी। और जो पहला 1983 के अंदर इंडिया के अंदर मारुति का मॉडल बना वो सबसे लेजेंडरी मॉडल था जिसने मारुति की कंपनी की काया पलट कर दी और लोगों ने बहुत पसंद किया। वो था सबसे फ्लैगशिप प्रोडक्ट मारुति का, मारुति 800, जिसे हम फ्रंटी भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, उसका निर्माण हुआ जब 1983 के अंदर एक कार बनी तो लोगों को इतनी पसंद आई कि 2 महीने का वेटिंग चलने लगा। और वो उस जमाने में जब कीमत रखी थी उस कार की वो थी 55,000 रुपीज़, 55,000 के अंदर आपको मारुति 800 की कार मिल जाती थी। अब ये इतनी सस्ती और इतनी अच्छी, इतनी गुड लुकिंग, इतनी स्टाइलिश और अच्छे फीचर्स वाली कार थी। तो ये जब कार मार्केट में आई तो दोस्तों मार्केट बहुत बेहतरीन कवर होने लगा, टॉक ऑफ द टाउन होने लगा, लोग खरीदने के लिए लाइन लगाने लगे। और दोस्तों हुआ यूँ 1983 के अंदर जब ये मॉडल सक्सेसफुल हुआ तुरंत ही मारुति ने 1984 के अंदर मारुति ओमनी, मारुति वान उसको इंट्रोड्यूस कर दिया और वो भी इतना सफल हुआ, इतना जबरदस्त सक्सेसफुल, इतनी हिट हुई ये दोनों प्रोडक्ट। मारुति वान वो लोग ले रहे थे जिनकी फैमिलीज ज़्यादा बड़ी थी तो वो लोग भी उस कार को खरीद रहे थे। तो ये 2 कार ने मार्केट इतना बड़ा बना डाला 2 ही साल के अंदर कि कभी पीछे पलट के नहीं देखा। 1985 के अंदर दोस्तों अब मारुति ने मारुति जिप्सी को इंट्रोड्यूस किया उन लोगों के लिए जो टफ कार पसंद करना चाहते थे, पहाड़ी के लिए या खेती के लिए या कोई मजबूत काम के लिए अगर पसंद करना चाहते थे तो मारुति जिप्सी को ले रहे थे। तो अब मारुति के पास ये 3 कार आ चुकी थी जो बेहतरीन रेंज में थी और इतना जबरदस्त मार्केट बनाया कि इसको देखकर एम्बेसडर और फियाट उसका मार्केट धीरे धीरे खत्म होने लगा, उसका दौर खत्म होने लगा और यहाँ से मार्केट मारुति का बनने लगा। अब देखिए दोस्तों 1989 के अंदर और एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट लेके आए। जी हाँ दोस्तों, 1989 के अंदर मारुति उद्योग ने एक और क्रांतिकारी कार बनाई और वो थी मारुति 1000 सेडान, प्रीमियम सेडान कार 1000 कार को इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद जाकर वो कार एस्टीम बनी। और ये कार जब से बनी तो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े बिजनेसमैन इस कार को खरीदने लगे। जो लोग पहले एम्बेसडर खरीदते थे अब ये 1000 को खरीदने लगे और यहाँ पे भी प्रीमियम कार के अंदर भी मारुति का मार्केट बहुत बड़ा बनने लगा। और देखते ही देखते दोस्तों जबरदस्त हिट हुई कंपनी और उसके बाद और एक प्रीमियम हैचबैक कार लेके आए मारुति जैन। जी हाँ दोस्तों, मारुति जैन को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद तो दोस्तों जैसे कि मारुति तो ऐसी ब्रांड बन गई कि मारुति का मतलब ही कार हुआ करता था। और उसके बाद एक हिट प्रोडक्ट वैगनआर, स्विफ्ट के बाद डिजायर और उसके बाद एक से बाद अर्टिगा और आज ग्रैंड विटारा। इस तरीके से मारुति ने एक के बाद एक हिट प्रोडक्ट्स दिए और देखते ही देखते मार्केट को कवर कर लिया। देखिए दोस्तों, इन्होंने मार्केट इस तरीके से कवर किया कि इनके मार्केट बनने से फियाट और एम्बेसडर मार्केट से बिल्कुल डाउन हो गए। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मार्केट के अंदर 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन आया तो बाहर की इंपोर्टेड कंपनियां भी बहुत सारी आई जिन्होंने इंडिया के अंदर प्लांट भी ओपन किए और आज इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स की कंपनी की आपको कार भी मिल रही है। लेकिन मारुति तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया क्योंकि मारुति इंडिया की एक लौती ऐसी कार कंपनी जिसने सबसे पहले करोड़ कार बेचने का, 1 करोड़ से भी ज्यादा कार बेचने का रिकॉर्ड अचीव कर लिया है। और आज की डेट के अंदर 2 करोड़ से भी ज्यादा कार इंडिया के मार्केट में बेच चुकी है मारुति। इतना बड़ा बिजनेस कर डाला है। अब मारुति का बिजनेस दोस्तों हर 100 कार में से 53 कार आज मारुति की बिक रही है, अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग रेंज की 53 कार बिक रही है। जो सेकंड नंबर पे कंपनी है ना मारुति के बाद, वो इसके आधे तक भी नहीं पहुंची है। इतना बड़ा और इतना अकेला मार्केट बना चुकी है दोस्तों, इतना ब्लू ओशन मार्केट बना चुकी है, यानी कि इसका दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं है। तो ऐसा क्या किया इसने, बहुत सिंपल लॉजिक पे काम किया। जब मारुति सुजुकी इंडिया में आई तो इन्होंने देखा कि इंडिया का मार्केट हम कैसे कवर कर सकते हैं, इंडिया की पब्लिक क्या चाहती है, इंडियन पॉपुलेशन क्या चाहती है, तो उन्होंने उसके मुताबिक प्रोडक्ट को बनाया। अब इंडिया के अंदर सबसे पहले क्या चीज़ थी, एफोर्डेबल रेट। तो मारुति ने सोचा कि हम इतनी एफोर्डेबल रेट के अंदर कार बनाएंगे कि एक आम इंसान भी उसे खरीद सके। एफोर्डेबल रेट के साथ उन्होंने लग्जरीज प्रोडक्ट्स दी, मतलब कि ऐसी क्वालिटी दी कि लोग इसे बेहतरीन तरीके से यूज कर सके। अगर कंपेयर करें किसी भी और कंपनी के साथ तो मारुति हमेशा टॉप पे रहे, तो क्वालिटी के पीछे बहुत ध्यान दिया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी इसकी माइलेज। जी हाँ दोस्तों, मारुति ने जो माइलेज बनाई
जो कंपनी का इंजन बनाया, ये इतना बेहतरीन बनाया कि आज इंडिया के अंदर अगर बेहतरीन माइलेज की बात करें तो मारुति की ब्रांड की जो कार की जो माइलेज होती है बाकी कंपनियों के साथ कंपेयर में बहुत अच्छी है। प्लस दोस्तों इसके जो स्पेयर पार्ट्स थे ये इस तरीके से अवेलेबल करवाए गए और इतने सस्ते हैं कि आज भी अगर आपकी कार सर्विस में जाती है तो आपको स्पेयर पार्ट्स के इतने ज़्यादा खर्च नहीं करने पड़ते। तो ये भी अफोर्डेबल रेट में करवाए। ये 4 चीज़ ध्यान में रखी। 5वीं चीज़ कौन सी ध्यान में रखी कि हमारा जो कस्टमर है, मारुति ने सोचा हमारा जो कस्टमर है अगर उनकी कार को सर्विस करनी तो उसको बहुत दूर दूर तक वेटिंग नहीं करना पड़ेगा, दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो उन्होंने दोस्तों सर्विस का नेटवर्क बहुत अच्छी तरीके से बिछाया। हर 10 किलोमीटर के अंदर आपको मारुति के सर्विस स्टेशन मिल जाएंगे, चाहे पहाड़ी हो, चाहे जंगल हो, चाहे डेजर्ट हो, छोटे से छोटा गांव हो, बड़े से बड़ी सिटी हो, या आप कोई दरिया के इलाके में चले जाइए, आपको मारुति का सर्विस स्टेशन जरूर मिलेगा। आज इंडिया के अंदर 3800 के करीबन इनके सर्विस स्टेशन हो चुके हैं, यानी कि इतने सर्विस स्टेशन के बाकी की जितनी कंपनियां हैं ना आज इंडिया के अंदर वो सबके सर्विस स्टेशन को मिला ले, उससे ज्यादा सर्विस स्टेशन तो केवल अकेले मारुति के पास अवेलेबल है। प्लस आज मारुति के पास 5000 से भी ज़्यादा डीलर्स हैं जो मारुति के लिए अपनी कार सेल कर रहे हैं। दोस्तों इस तरीके से आज मारुति बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी है, अपने आप में एक लेजेंडरी इंडिया की ट्रू मेक इन इंडिया ब्रांड बन चुकी है। देखिए दोस्तों आज जो है मारुति इंडिया के अंदर फुल्ली मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कंपनी के प्रोडक्ट्स को, कार को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और 55 से भी ज़्यादा कंट्री में इंडिया से अब कारें एक्सपोर्ट हो रही है। ये वही कंपनी है दोस्तों जो एक ज़माने में 1982 के अंदर कार को इंपोर्ट किया गया था इंडिया में जापान से, और आज इंडिया से ही कार को एक्सपोर्ट किया जा रहा है 55 कंट्री में। तो देखिए दोस्तों कितना मेजर चेंजेस आ चुका है, कितनी तरीके से आगे ये कंपनी आगे जा चुकी है। तो ये कंपनी ने किया कि हम इससे क्या सीख सकते हैं दोस्तों, इतनी लेजेंडरी ब्रांड बनी कैसे। मार्केट में बहुत सारी ऐसी आज भी कंपनी अवेलेबल है, अच्छी कार्स वाली कंपनी अवेलेबल, फिर भी इसने मार्केट बनाया कैसे। तो बहुत सिंपल था इसका फंडा, इस कंपनी का सक्सेसफुल का राज क्या था, ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। इसने ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी यानी कि कंपटीशन को बीट करके ये आगे कैसे निकली ये देखने लायक है। देखिए दोस्तों इसने क्या किया, कस्टमर के बारे में सोचा। इसने जो कस्टमर के लिए 6 पॉइंट्स बनाए, ये 6 चेक पॉइंट्स के ऊपर ये खरी उतरी और कस्टमर्स, इंडिया की पॉपुलेशन ने इसे हाथों हाथ इसे एक्सेप्ट किया और आज इंडिया की पॉपुलेशन ने इसे सर पे बिठाया, यानी कि ताज बना के रखा इस कंपनी को। इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस है इस कंपनी की और मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं मारुति का। देखिए दोस्तों अब मारुति के अंदर इसने जो 6 मैंने बताया आपको कि ये 6 तरीके क्या थे। प्राइस, एफोर्डेबल प्राइस रखा, बेहतरीन क्वालिटी रखी, बेहतरीन सर्विस रखी, अच्छी माइलेज, अच्छी टेक्नोलॉजी और दोस्तों बेहतरीन सर्च, यानी कि आप कहीं भी जाओगे आपको मारुति दिखेगी। तो इस तरीके से दोस्तों मारुति ने एक प्रीमियम कार का नाम ले लिया। आज इंडिया के अंदर आपको हर एक रेंज के अंदर मारुति की कार मिलेगी, इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो दोस्तों हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हम भी हमारे बिजनेस के अंदर कस्टमर को ध्यान में रखकर हम हमारा बिजनेस सोचेंगे, हम हमारे प्रोडक्ट्स बेचेंगे और कस्टमर के फायदे के बारे में अगर हम सोचेंगे कि हम किस तरीके से कस्टमर को वैल्यू ऐड कर सकते हैं हमारे बिजनेस, हमारे प्रोडक्ट्स की वजह से, तो दोस्तों अगर वैल्यू ऐड करना आप सीख गए ना आपके बिजनेस में, तो आपका बिजनेस भी धीरे, आज कितना भी छोटा होगा लेकिन आपका बिजनेस भी एक दिन मारुति की तरह पूरे इंडिया के मार्केट को कवर कर सकता है। आप भी ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी अपने बिजनेस में कवर कर सकते हो मारुति की तरह। तो दोस्तों आज सोचिए आपके पास कितना बड़ा मौका है। आज टेक्नोलॉजी वाला जमाना चल रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर आप घर बैठे बैठे अपने बिजनेस को ऑनलाइन करके पूरे इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपने मार्केट कवर कर सकते हो। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आज आपके लिए। और अगर आपके पास ऐसा कोई बिजनेस नहीं है और आप एक अच्छी बिजनेस की तलाश में हो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो, तो दोस्तों चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपके लिए रिस्को के प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आऊँ। आज आप रिस्को प्लेटफॉर्म के ऊपर 15 अलग अलग तरह के 15 अलग अलग कैटेगरी का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये 15 कैटेगरी ऐसी कैटेगरी का ऑनलाइन बिजनेस है जो इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है, सबसे ज़्यादा डिमांड वाले बिजनेस है और सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन वाले बिजनेस है। और सबसे कमाल की बात यह है दोस्तों कि ये जो 15 बिजनेस है ये आप रिस्को प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बिना एक भी पैसा लगाए, बिना कोई भी इन्वेस्टमेंट की, आपको कोई माल सामान भी खुद से खरीद के लाकर बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। प्लस दोस्तों आप रिस्को प्लेटफॉर्म के ऊपर इस बिजनेस को घर बैठे बैठे अपने मोबाइल के थ्रू केवल 20 मिनट में शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों इंटरेस्टेड हैं और आप रिस्को प्लेटफॉर्म को यूज करके ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और डिटेल में सारी जानकारी चाहते हैं कि आप कैसे बिना पैसे, बिना इन्वेस्टमेंट के 15 अलग अलग तरह के बिजनेसेस कर सकते हो। और ये 15 अलग अलग तरह के कौन से बिजनेसेस है इसकी डिटेल में जानकारी चाहिए दोस्तों अगर आपको, तो ये पूरी डिटेल में जानकारी आज मैं आपको एक वेबिनार के द्वारा देने जा रहा हूँ। और ये वेबिनार आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। और इस वेबिनार को देखने के लिए मैंने नीचे
डिस्क्रिप्शन के अंदर जो पहली लिंक दी है रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार की लिंक, आपको उसे क्लिक करना है। क्लिक करके इस वेबिनार को आप रजिस्ट्रेशन करवा के इस वेबिनार को घर बैठे बैठे फ्री में देखकर आप वहां से रजिस्ट्रेशन करवा के रिस्को प्लेटफॉर्म पे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये वो वेबिनार है दोस्तों जिसमें मैंने हर एक चीज डिटेल में बताई है कि आप बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। 15 अलग अलग तरह के बिजनेसेस कौन से हैं जिसको आप बिना पैसे बिना इन्वेस्टमेंट के शुरू कर सकते हैं। रिस्को प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का आपको क्या फायदा है, रिस्को आपको कौन सी एक्स्ट्रा और फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है जिसको यूज करके आप बहुत तेजी से सफल होकर बिजनेस शुरू कर सकते हो। ये हर एक चीज दोस्तों मैंने इस वेबिनार में बताई है। तो इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, बहुत सिंपल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पहली लिंक दी है रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार की लिंक, उसे क्लिक करके इस वेबिनार को पूरा देखिए, वहां से रजिस्ट्रेशन करवा के ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।